वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग 13 चैप्टर वेक्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 13.4 एक्सरसाइज जो है वो कल स्टार्ट कर दी थी। कल हमने पढ़ा था बच्चों 3 सदिशों का अदिश त्रिकोणफल किस प्रकार से परिभाषित होता है, किस प्रकार से वहाँ पे जो है वो फॉर्मूला होगा अदिश त्रिकोणफल का, किस तरह से हम लोग चतुष्फलक का आयतन निकालेंगे, समांतर षटफलक का आयतन क्या होता है, किन्हीं 3 सदिशों के समतुल्य होने का प्रतिबंध क्या होता है। ये सारी चीजें जो बच्चों कल हमने पढ़ ली थी। हमने अदिश त्रिकोणफल की कुछ प्रॉपर्टीज भी कल पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। और कल हमने इसके 13.4 के जो है वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो बच्चों आज बढ़ते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 3 सदिश दे रखे हैं। सदिश -2i -2j प्लस 4k है, -2i प्लस 4j और माइनस का 2k है। यहाँ पे है 4i -2j और माइनस का 2k है। बच्चों हमें सिंपल इन तीनों सदिशों को जो है वो समतलीय सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, सिंपल इन तीनों सदिशों को ABC मान के चलो। तो ये सदिश है माइनस का 2i माइनस का 2j और प्लस का 4k है। और B सदिश बच्चों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 2k है। और C सदिश है बच्चों यहाँ पे 4i माइनस का 2j और माइनस का 2k। देखिए बच्चों, तीनों सदिश ABC जो है वो समतलीय होंगे। A सदिश, B सदिश और C सदिश समतलीय होंगे यदि इन तीनों का अदिश त्रिकोणफल जो है वो शून्य है। तो देखिए बच्चों, सिंपल हम यहाँ पे इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिकोणफल निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, अपने पास क्या है, यहाँ पे ABC का अदिश त्रिकोणफल सारणी की सहायता से निकाला जाता है, जहाँ पे तीनों सदिशों के अदिश घटक हमें यहाँ पे लिखे होंगे -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 -2 4 -2 और -2। देखिए बच्चों, जब हम इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, -2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे पर इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8 और जो जाएगा -4। उसके बाद देखिए बच्चों, 2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरी पोजीशन में चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे +2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे और इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो बच्चों अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 4 + 8। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस का 4 और उसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस का 16 करने पे देखिए बच्चों ये माइनस का 12 हो जाएगा और -12 को -2 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस का 24। 8 और 4 12 12 को हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस का 24। 4 में से 16 घटाएंगे -12 और -12 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों माइनस का 48। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 48 - 48 यानी कि हमारे पास आ रहा है 0। इसका मतलब बच्चों इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिकोणफल जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये सदिश तीनों सदिश जो है वो आपस में क्या होंगे, समतलीय। और मैंने आपको कल ये फॉर्मूला भी बताया था कि 3 सदिश समतलीय होते हैं यदि उनका अदिश त्रिकोणफल जो है वो 0 के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये बात जो है वो प्रूफ हो जाती है। चलो बच्चों पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हम करने जा रहे हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, जिसमें हमने दिया हुआ कि लैम्डा के किस मान के लिए तीनों सदिश जो है वो समतलीय है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद जो अपनी प्रैक्टिस के अनुसार करेंगे। हमें इन तीनों सदिशों को समतलीय दिया हुआ है तो मुझे लैम्डा का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। यहाँ पे इन तीनों के अदिश त्रिकोणफल को आप 0 की जगह लेके यहाँ पे इक्वेशन बना दोगे, जिससे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें कंडीशन दे रही थी कि तीनों सदिश समतलीय हैं यदि सदिश A सदिश, B सदिश व C सदिश समतलीय है तो हमें अच्छे से पता है बच्चों कि इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिकोणफल जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम तीनों सदिशों का अदिश त्रिकोणफल सारणी की सहायता से निकालेंगे, जिसमें तीनों सदिशों के अदिश घटक आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 और +1, यहाँ जाएगा 1 2 और -3, यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा और 5 और बराबर में आएगा 0। देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम 2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 10 + 3 लैम्डा। यहाँ पे इस -1 को यहाँ पे +1 लिखना पड़ेगा और इसके सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो जो अपने पास आएगा 5 × 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9। और देखिए बच्चों, जब हम इसका 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो जो अपने पास आएगा लैम्डा -6 = 0।
तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 20 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 लैम्डा, 2 से हम उधर गुणा करेंगे, 9 5 14 हो जाए, 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ पर लैम्डा माइनस 6 को 1 से गुणा करेंगे तो लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस त्रिगुणनफल को 0 के बराबर लेने से यहाँ पे एक समीकरण बन गई, और इस समीकरण से हम लैम्डा की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 6 लैम्डा में भी अंदर जोड़ेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 7 लैम्डा, 20 और 14 होते हैं बच्चों 34, ये से 6 घटाएंगे 28, तो बराबर आ गया 0। तो बच्चों 7 लैम्डा बराबर आ जाएगा प्लस 28, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 4। देखा बच्चों आपने काफी आसान क्वेश्चन है। लैम्डा के किस मान के लिए यहाँ पे तीनों सदिश है वो समतलीय होंगे, तो सिंपल हमने तीनों सदिश को समतलीय यानी कि इस त्रिगुणनफल को बराबर जो लेकर हमने यहाँ से एक समीकरण प्राप्त की, जिससे मुझे लैम्डा की वैल्यू जो है वो 4 में प्राप्त होगी। बच्चों इसका सेकंड पार्ट जो आप खुद करेंगे अपने अभ्यास के लिए। तो बच्चों को बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन। देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसमें मुझे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए चारों बिंदु जो है वो समतलीय है। बच्चों 3 सदिश समतलीय होते हैं तो उनका अदिश त्रिगुणनफल 0 होता है, लेकिन 4 बिंदु अगर हमें दिए गए हैं A B C D, तो इनको हम समतलीय कैसे प्रूव करते हैं बच्चों? देखिए किसी एक सदिश से निकलने वाले 3 सदिश यानी कि AC सदिश, AB सदिश और AD सदिश हम निकालेंगे, और इन तीनों सदिशों को अगर मैं समतलीय प्रूव कर दूं तो बच्चों ये चारों बिंदु भी करेंगे समतलीय होगा। फिर समझ लीजिए बच्चों 4 बिंदु को जब आपको समतलीय सिद्ध करना हो तो किसी एक बिंदु से निकलने वाले 3 सदिश, जैसे मैंने बिंदु A को फिक्स किया, फिर से निकलने वाले 3 सदिश AB सदिश, AC सदिश और AD सदिश, अगर मैं इन तीनों सदिशों को समतलीय प्रूव कर दूं तो बच्चों ये चारों बिंदु जो है वो समतलीय हो जाएंगे। तो बच्चों सिंपल आपको यहाँ पे AB सदिश, AC सदिश और AD सदिश निकालना होगा। तो देखिए बच्चों आपको दिया हुआ क्या, अगर आपको बिंदु A के निर्देशांक -1, 4 और -3 है, तो यहाँ पे OA सदिश अर्थात बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा बच्चों? सिंपल आपको इनके आई कैप जे कैप और के कैप लगाना है, बच्चों जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। इसी प्रकार बच्चों OB सदिश यहाँ पे हो जाएगा 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 5 जे कैप, और OC सदिश हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 3 आई कैप प्लस का 8 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, और OD सदिश हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का के कैप। देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे 3 सदिश निकालना, पहले मैं AB सदिश निकाल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि AB सदिश कैसे निकालेंगे, B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। तो देखिए बच्चों OB में से OA घटाएंगे तो 3 आई कैप और हो जाएगा प्लस का आई कैप, यानी हो जाएगा 4 आई कैप, 2 जे कैप में से 4 जे कैप घटाएंगे बच्चों के लिए हो जाएगा माइनस का 2 जे कैप, और -5 के कैप में से प्लस 3 के कैप करेंगे तो बच्चों यहाँ बचेगा माइनस का 2 के कैप। इसी प्रकार देखिए बच्चों मैं यहाँ पे AC सदिश निकालूंगा तो बच्चों C के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, तो C में से A को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आई कैप और प्लस का आई कैप, तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 आई कैप। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 आई कैप, 8 जे कैप में से 4 जे कैप घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा 4 जे कैप, और यहाँ पे देखिए 5 के कैप और प्लस का 3 के कैप, बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 2 के कैप। और अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे AD सदिश निकालता हूँ तो मुझे D के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस करना होगा, तो D के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस करें कैसे होगा, -3 आई कैप और प्लस आई कैप जो होगा बच्चों हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, 2 जे कैप में से 4 जे कैप घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का 2 जे कैप, और A कैप में से माइनस का 3 के कैप जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 4। तो बच्चों हमने यहाँ पे AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर यहाँ पे प्राप्त कर लिया। अब अगर मैं इन तीनों सदिशों को AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे समतलीय प्रूफ कर दूँ, यानी इनका जो सारणी का मान तीनों का अदिश त्रिगुणनफल अगर 0 के बराबर आ गया तो बच्चों ये चारों बिंदु जो है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, समतलीय हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों इन तीनों वेक्टरों का अदिश त्रिगुणनफल कैसे निकालेंगे, इनके अदिश घटक यहाँ पे 4 -2 -2 -2 प्लस का 4 और माइनस का 2 -2 -2 प्लस का 4। तो देखिए बच्चों सिंपल आप यहाँ पे जो प्रसार करेंगे 4 के सापेक्ष तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 16 - 4, 2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे बच्चों यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 4, और जब आप यहाँ पे -2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 8 क्या देगा 4 प्लस 8। तो यहाँ पे 16 में से 4 घटाएंगे 12 चुके हो जाएगा 48, -12 को 2 से करेंगे तो -24,
8 और 4 12, 12 को -2 से करेंगे तो -24, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 48 - 48 बराबर 0। तो बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पे AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर के जो अदिश त्रिक गुणनफल का मान है वो 0 आ गया। इसका मतलब ये तीनों सदिश जो है वापस में समतलीय है। तो इससे प्रूफ होता है कि बच्चों ये चारों बिंदु जो है वो भी क्या होंगे, समतलीय। तो बच्चों आप समझ गए होंगे जब चार बिंदुओं को हमें समतलीय सिद्ध करना हो तो किसी एक बिंदु से निकलने वाले तीनों सदिशों को हम लोग समतलीय सिद्ध कर देंगे तो चारों बिंदु जो है वो समतलीय हो जाएंगे। चलो बच्चों करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें भी यहाँ पे चार बिंदु दे रखे हैं और हमें इनको समतलीय सिद्ध करना है। तो बिंदु ए से निकलने वाले तीन सदिश AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर निकालकर मैं इन तीनों सदिशों को अगर समतलीय सिद्ध कर दूं तो ये चारों बिंदु जो है वो समतलीय हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बिंदु A की निर्देशांक 0 - 1 और 0, जिसका मतलब यहाँ पे जो OA वेक्टर है वो 0 i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 0 k कैप होगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे जो OB वेक्टर है वो हो जाएगा यहाँ पे 2 i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। OC वेक्टर जो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे i कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप। और OB वेक्टर जो हो जाएगा यहाँ पे 3 i कैप प्लस का 3 j कैप और 0 k कैप। तो देखिए बच्चों सिंपल हम यहाँ पे निकालने वाले हैं पहले AB वेक्टर। तो बच्चों आपको पता है कि OB वेक्टर में से OA वेक्टर को माइनस करेंगे तो AB वेक्टर आएगा। तो OB में से जब OA को माइनस करेंगे तो आप देखिए बच्चों 2 i कैप में से 0 i कैप माइनस करेंगे तो 2 i कैप आएगा, j कैप और प्लस j कैप हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस का 2 j कैप माइनस k कैप और माइनस का 0 k कैप जो है हो जाएगा माइनस का k कैप। अब देखिए बच्चों यहाँ से जो AC वेक्टर है वो कैसे निकालेंगे, OC में से OA वेक्टर को माइनस करेंगे। तो OC में से जब OA को माइनस करेंगे तो i कैप में से 0 i कैप को माइनस करेंगे तो i कैप आएगा, j कैप और j कैप जुड़ के बच्चों यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 j कैप और ये बच्चों k कैप में से 0 k कैप को हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 0 k कैप। और अब हम बच्चों निकालेंगे यहाँ पे AD वेक्टर जो कि OB के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को माइनस करने से प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे OB में से जब OA को माइनस करेंगे तो 3 i कैप में से 0 i कैप को माइनस करेंगे तो 3 i कैप आएगा, 3 j कैप और प्लस का j कैप हो जाता है बच्चों यहाँ पे प्लस का 4 j कैप और 0 k कैप में से 0 k कैप बताएंगे बच्चों तो यहाँ पे आपके पास 0 k कैप ही आने वाला है। तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पे तीनों वेक्टर AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर प्राप्त कर लिए। अब बच्चों में मैं इनका अदिश त्रिक गुणनफल निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों वो सारणी की सतह से निकलेगा। तो देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे पहली पंक्ति में 2 2 माइनस 1, दूसरी पंक्ति में 1 2 1, तीसरी पंक्ति में 3 4 0। तो देखिए बच्चों इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, 2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पंक्ति उस क्रम को छोड़ेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा 0 - 4, -2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे बच्चों पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 0 - 3 और -1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 - 6। देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -7, यहाँ पे गुना करेंगे तो ये आएगा बच्चों प्लस का 6, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस का। तो देखिए बच्चों यहाँ पे -7 और +8 बराबर आ जाता है 0। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये तीनों सदिश AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर जो है वो समतलीय होंगे। अगर ये तीनों वेक्टर समतलीय है तो निश्चित तौर पर चार बिंदु जो है वो भी समतलीय होंगे। तो बच्चों आपको यही लॉजिक लगाना पड़ेगा जब आपको चार बिंदुओं को समतलीय प्रूफ करना है। तो बच्चों ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। क्वेश्चन काफी आसान है। आपको यहाँ पे अदिश त्रिक गुणनफल मैट्रिक्स की आसानी की सहायता से हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं आपको बहुत अच्छे से आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप जरूर समझ गए होंगे और आपको ये एक्सरसाइज जो है बहुत आसान लगी होगी और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी होगी। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बच्चे क्वेश्चन के लिए आप कल तक के वीडियो में इंतजार कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। जय हिंद।